मेहमत एक जिद्दी बच्चा है। हम कुछ भी कह लें उसे, करता वो अपनी मर्जी ही है। अपनी माँ की तरह। मतलब मेरी बहन भी ऐसी ही थी। क्या आपको इतना यकीन है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि वो मेरी बहन का बेटा है। आप अपने आप को मेरी जगह रखकर देखें सर। मैं जानती हूँ कि मेरा एक भांजा है। और सबसे अहम बात, इनकी बहन मतलब मेहमत की माँ अपने खानदान के लिए मर चुकी थी। मेरी माँ और बाबा सभी मेरी बहन की शादी के खिलाफ थे। वो उसकी मौत की खबर बर्दाश्त नहीं कर सके। 2 साल पहले मैंने अपने माँ बाप को खो दिया। मेरा अब कोई नहीं बचा, अब सिर्फ मेहमत ही है। आप यकीन नहीं कर सकते कितना इंतजार है मुझे उसे देखने का। तुमने सुना जो वो लड़का बेकरी में कह रहा था? हाँ सुना, उसने कहा वो दिन में 5 ट्रे बेचते हैं। तुम्हें पता है वो कैसे काम करते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। वो लड़के रश वाली जगहों पर जाते हैं और हम मोहल्ले में ही घूमते रहते हैं। आज मैं भी रश वाली जगहों पर जाने का सोच रहा था। क्या मुझे भी जाना होगा? हाँ बिल्कुल, तुम भी जाओ और सोचो कि दिन में 10 ट्रे बेचनी है तो हम 3 दिन में अमीर हो जाएंगे। हाँ चलो शुरू करते हैं। हम रश वाली जगहों पर जाएंगे। चलो चलते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है, लेकिन यहाँ इसी तरह हर बच्चे की कहानी बहुत ही दर्दनाक है। मैं समझता हूँ ये बात। आप ये बताइए कि वो कब इस यतीम खाने से भागा है? तकरीबन 2 महीने हो गए हैं। लेकिन क्या ये बात अजीब नहीं है कि आप उसे अभी तक ढूंढ नहीं पाए? कभी कभी वक्त ज्यादा लग जाता है, लेकिन हम उन्हें ढूंढ ही लेते हैं। हाँ, अल्लाह करे उनके साथ कुछ बुरा ना हुआ हो। अगर कुछ हुआ होता तो हमें फौरन खबर मिल जाती। सही कहा आपने, हमें भी पता चल जाता। मेहमत एक समझदार लड़का है और वो कभी हार नहीं मानता। अगर सरदार अकेला होता तो वो फौरन वापस आ जाता। अगर मेहमत नहीं होता तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। मेहमत अमीर बनने के ख्वाब देखता है। मेरा ख्याल है वो उन्हें पूरा करने के लिए भाग गया। क्या आपके पास उसकी कोई तस्वीर है? जी हाँ बिल्कुल है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन तस्वीर के साथ एक मैसेज भी है। कौन सा मैसेज? वही जो उसके साथ था जब ये हमें सेंटर के सामने से मिला था। मेरे ख्याल से उसके फादर ने यह मैसेज लिखा था। अच्छा, तो क्या वो मैसेज मैं देख सकती हूँ? हम ऐसी चीजों को जरा संभाल के रखते हैं मैडम। मैं निकलवाता हूँ। मिस्टर साले, मेरे पास आइएगा। शुक्रिया अंकल। जीते रहो। सुबह से अब तक 2 ट्रे बेच चुका हूँ। मैं यहाँ खड़े होकर कम से कम 5 ट्रे तो बेच ही दूंगा। हाँ बेटा, क्या ताजे हैं? जी भाई ताज़ा हैं। तो फिर एक दे दो मुझे। अभी दे रहा हूँ भाई। ये लीजिए भाई। सिमेंट ले लो, सिमेंट वाला। गरम गरम ताज़ा ताज़ा सिमेंट ले लो। आ जाओ सिमेंट वाला, आ जाओ भाई, आ जाओ। सिमेंट सिमेंट वाला, सिमेंट ले लो। आ जाओ भाई, आ जाओ। ताज़ा ताज़ा सिमेंट ले लो, सिमेंट वाला। आपकी बहन का नाम क्या था? सिमरा। जब मैंने अपनी प्यारी सिमरा को खो दिया
तो मैं बिल्कुल अकेला और तन्हा महसूस कर रहा था, जैसे कि सब कुछ खो दिया है। क्या आपके पास कोई कंपनी है? हाँ है, सोइदन ऑग्लो टेक्सटाइल। मैं अपनी बीवी को उसका हक नहीं दे सका। मेरी बीवी मेरी साथी थी और फैमिली कंपनी में उसका हिस्सा भी था, लेकिन उसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया। अब मुझे यकीन है मेहमत मेरी बहन का बेटा है, लेकिन अब कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। अब हम उसे कैसे ढूंढेंगे सर? मुझे यकीन है कि पुलिस उसे जल्द ढूंढ लेगी। इंशाअल्लाह लियाज साहब। क्या अब हम चलें मैडम? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा फर्ज था। कुछ पता चले तो बताइएगा। हम फौरन आपको इत्तला देंगे। खुदा हाफिज। शुक्रिया, अल्लाह आपसे राजी हो। मैंने दूसरी ट्रे भी भेज दी, अब तीसरी लाऊंगा। ये लीजिए भाई। शुक्रिया, काम में बरकत हो। आमीन। सिमित ले लो, ताजा ताजा सिमित ले लो। सिमित। जब ये बिक जाएंगे तो तीसरी दफा ट्रे भरूंगा मैं। मेहमत ने कितने बेचे होंगे? सिमित, ताजा सिमित ले लो। सिमित ले लो। सिमित, ताजा सिमित। सिमित। क्या तुम भी सिमित बेचते हो? हाँ, मैं भी बेचता हूँ, लेकिन आज ज्यादा नहीं बेच सका। कोई बात नहीं, मैंने बेचे। मेरा आज का काम कल से भी ज्यादा बेहतर है। वो तो होना ही था। तुम मेरे एरिया में बेचने आए हो। मैं समझा नहीं। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तुम अच्छी तरह समझते हो मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं समझा। तो फिर ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें यहाँ दोबारा नहीं देखना चाहता, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत सारे सिमित बेचने वाले हैं तुम्हारे अलावा। समझा नहीं कि ये एरिया कैसे तुम्हारा है? बहाने मत बनाओ। इस एरिया में बेचना मना है, ये मेरा एरिया है। चले जाओ यहाँ से फौरन। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तुम ऐसे नहीं समझोगे। हाँ, नहीं समझ रहा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ताजा सिमित ले लो। सिमित, सिमित ले लो। मैडम, क्या आपको घर ड्रॉप करूं? मैडम, जी लियाज साहब। क्या आपको घर ड्रॉप करूं? जी हाँ। ज्यादा बेहतर होता कि आप कंपनी चली जाती। मैं नहीं जा सकती लियाज साहब, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही। इस हालत में वहां जाकर क्या करूंगी मैं? ए लड़के रुको। क्यों भाई, क्या काम है आपको? अभी बताता हूँ, सबर। तुम कहाँ चले गए मेहमत? क्या हो जाता अगर तुम मेरे पास आते और मुझे आंटी बुलाते? भाई जल्दी बताइए क्या चाहिए, मुझे देर हो रही है। बहुत जल्दी है तुम्हें? हाँ चलो, पैसे दो मुझे। कौन से पैसे? वही जो तुम्हारी जेब में है। बात सुनो, मैं तुमसे खुद भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें चोट पहुँचाना नहीं चाहता। लेकिन ये मेरे पैसे हैं, मुझे छोड़ दो, ये मेरे पैसे हैं। चुप हो जाओ।
मुझे मेरे पैसे वापस दो। छोड़ दो मुझे। मुंह बंद करो। मेरे पैसे मुझे दो। रुको, कहाँ भागे जा रहे हो? छोड़ दो मुझे। अब तुम्हारी आवाज सुनता हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो, ये जुल्म है। हाँ, हमने भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, ये तो अभी शुरुआत है। मैंने तुम्हें कहा था कि वहाँ से मैं बेचना मना है। ठीक है, मैं वहाँ नहीं बेचूंगा। तुमने पहले मेरी बात क्यों नहीं सुनी? ये तुम्हें समझाने के लिए। दोबारा ऐसा सोचना भी मत। बस काफी है। दोबारा किया तो इससे भी ज्यादा बुरा करूंगा। चलो चलते हैं। मुझे मेरे पैसे वापस दो। वापस करो। वापस करूं? चाहिए तुम्हें? हाँ, बताओ मुझे। जनाब जी, मैं सुन रहा हूं। ठीक है मिस्टर कमिश्नर। जी हां, ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? मैं समझ गया। ठीक है, आता हूं मैं। हेलो। हेलो मिस्टर इलियास, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मैं अमीन बात कर रहा हूं। मुझे सिक्योरिटी सेंटर से कॉल आई थी। क्या कोई अच्छी खबर है? अफसोस की बात है कि खबर अच्छी नहीं है। क्या हुआ बताइए। उन्हें सड़क पर 10 साल के एक लड़के की लाश मिली है। क्या वो लड़का मेहमत है? अभी तक पता नहीं, लेकिन पुलिस के मुताबिक ये बहुत मुमकिन है कि वो लड़का मेहमत ही हो। मैं अभी हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ। आप भी चाहें तो आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल। आप किस तरफ जा रहे हैं? कौन सा हॉस्पिटल में? बेनेडिक्ट में। ठीक है, मैं फौरन वहां पहुंचता हूं। मैं सिद्रा को कैसे खबर दूं? ये सुनकर तो वो टूट जाएंगी। कहाँ हो सरदार? वापस आ जाओ। सरदार,
हुआ तुम्हें? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ सरदार, बताओ मुझे क्या हुआ है? सरदार क्या हुआ है तुम्हें? सरदार बताओ क्या हुआ? किसने किया ये सब? उसने कहा ये उसका एरिया है। किसने कहा? वो भी सीमेंट बेच रहा था। तो क्या तुम उसके एरिया में जाके सीमेंट बेच रहे थे? ऐसा ही है? मतलब आज हम दोनों के लिए बुरा दिन था। क्या हुआ तुम्हारे साथ? बताओ मुझे क्या हुआ है? आज मैं सीमेंट नहीं बेच सका। लेकिन बेकरी के मालिक ने तो ये नहीं कहा। उसने कहा कि तुमने 2 बार सीमेंट लिए। हाँ ये सच है, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो सीमेंट जमीन पर गिर गए। कैसा एक्सीडेंट? ओह, सीमेंट मेरे हाथ से गिर गए। तुम हमेशा चीजें गिराते हो। हाँ हाँ सही कह रहे हो। उम्मीद है आप बेहतर महसूस कर रहे होंगे। मैं कभी बेहतर महसूस नहीं करता। मुझे लगता है कि सारे बच्चे मेरे हैं, चाहे उन्होंने कुछ गलत भी किया। मैं उनके साथ रहना चाहता हूं। आपको यकीन है कि वो मेहमत नहीं है? लड़के का चेहरा पूरी तरह खराब हो गया है, इसलिए उसे पहचानना मुश्किल है। लेकिन मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह से जानता हूं। ये मेहमत और सरदार नहीं है। उम्मीद है कि मैं गलत नहीं हूं। महमद, क्या हुआ? यतीम खाने वापस चलते हैं। बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं तुम्हारा चेहरा साफ करता हूँ। सिद्रा मैडम, आइए इलियास साहब। मैं आप ही की मुंतजर थी। मैं कंपनी से आ रहा हूँ। वहाँ आपके लिए कुछ जरूरी काम है। आपको नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। मुझे अब कंपनी की परवाह नहीं है। मेहमत के बारे में अगर कोई नई खबर है तो आप मुझे बताइए। कुछ नहीं, लेकिन मैं आज पुलिस के पास गया था। पुलिस के पास जाने की क्या वजह है? मैं ऑफिसर से मिला। फिर? मेहमत और उसका साथी सरदार, उनका नाम लापता अफराद की लिस्ट में है। ये बात तो हमें पहले से मालूम है। जी मालूम है, लेकिन कोई शक ना रहे इसलिए मैं खुद गया था। पुलिस उन्हें हर जगह दिन रात ढूंढ रही है। उम्मीद है कि वो उन्हें जल्द ढूंढ लेंगे। हमें 2 महीने हो गए हैं उन्हें ढूंढते हुए, और अभी तक उन बच्चों का कुछ मालूम नहीं हो सका। इस बात ने तो अजीब सोच में डाल दिया है मुझे। आज जो कुछ भी हो उसके बाद तो मुझे भी डर लग रहा है। दर्द हो रहा है तुम्हें? हाँ, बहुत। सब्र करो, खून सूख गया तो साफ करना मुश्किल होगा।
ठंड लग रही है तुम्हें? हाँ, बहुत ठंड लग रही है मुझे। वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।